निफ्टी और बैंक निफ्टी वापस से एक बार एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट को लेके ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर हम अपने एनालिसिस को देखें जो हम लोग सारे सेक्टर और स्टॉक की करते, तो इसी ऊपर के लेवल में लार्ज कैप में ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। बहुत लोगों को लगता है क्योंकि निफ्टी हाई पे जाने की कोशिश करेगा और वापस से नया हाई बनाएगा, तो ऐसा नहीं है। ऊपर पे ब्रॉडर लेवल पे सेलिंग हो रही है, स्मार्ट मनी यहाँ पे एग्जिट की स्ट्रेटजी बना रहे। ओवरऑल तो निफ्टी ऊपर रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मिड कैप और ज्यादा करके स्मॉल कैप तो हमने प्रीवियस वीडियो में कहा था कि ये डाउन ट्रेंड में आ चुका है। और अभी जो लेवल है, अगर स्मॉल कैप का इंडेक्स का ये लेवल ब्रेक हो गया, तो ये जो करेक्शन अभी स्मॉल कैप के स्टॉक में चल रहा है वो करेक्शन था, वो क्रैश में कन्वर्ट हो जाएगा। जी हाँ, करेक्शन क्रैश में कन्वर्ट हो सकता है अगर एक इंपॉर्टेंट लेवल के नीचे स्मॉल कैप इंडेक्स आ जाता है तो। देखिए निफ्टी पिछले ये वाला जो सपोर्ट था, एक जो सेलिंग प्रेशर आया था 8 तारीख को सबसे ज्यादा, तो 25,700 ये वाला एक सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहा और इसी सपोर्ट से एग्जैक्टली रिवर्सल आया। और पिछले वीक में थर्सडे को और फ्राइडे को शॉर्ट कवरिंग और थोड़ी सी नई बाइंग हुई, जिसके कारण निफ्टी ने एक इम्पोर्टेंट जो पीओट लेवल है 25,950 उसके ऊपर क्लोज होने की कोशिश की है। लेकिन अभी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा क्या इसी लेवल को ये मेंटेन करता है, क्योंकि वापस से अगर 25,950 के नीचे अगर निफ्टी क्लोजिंग देगा तो वो वापस से कोशिश करेगा वापस से सपोर्ट की तरफ अट्रैक्ट होने की। और सपोर्ट ये इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि 25,700 का सपोर्ट अगर टूट गया तो एक पैनिक सेलिंग आके निफ्टी शायद से 25,000 लेवल तक भी जा सकता है। मतलब ये इतना ज्यादा बेरिश हो सकता है जैसे 25,700 का सपोर्ट अगर ब्रेक हुआ तो। लेकिन अगर ये ब्रेक नहीं हुआ और अभी इसने प्रीवियस में थर्सडे को और फ्राइडे को एक जो शॉर्ट कवरिंग आई थी और थोड़ी सी हल्की बाइंग आई थी उसने कोशिश की। लेकिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि आने वाले वीक में निफ्टी पूरी तरह से एक इम्पोर्ट 25,950 या 26,000 के ऊपर ही रहे। अगर इस तरह से ऊपर रहता है तो फिर हल्की में बाइंग हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं कि वन वे में ये ऊपर जाएगा, क्योंकि फिर रेजिस्टेंस आता है 26,250 का। उसको ब्रेक होना चाहिए, वो ब्रेक होके नई फ्रेश मोमेंटम आएगी। नहीं तो क्या होगा कि ऊपर तो जाएगा, वापस से हायर लेवल पे ये सेलिंग आएगी और वापस से ये नीचे जाने की कोशिश करेगा। तो अगर इसी रेंज में रहा, मतलब 26,000 से लेके 26,250, ये इंपॉर्टेंट रेंज है 26,000 से लेके 26,250, तो फिर ये कंसोलिडेशन रहेगा, मतलब ना ऊपर ना ज्यादा नीचे, एक रेंज में निफ्टी अपना कंसोलिडेशन जो है वो करता रहेगा। तो ये चीज भी इंपॉर्टेंट है कि कंसोलिडेशन भी हो सकता है। और ऊपर में जो मैंने स्टार्टिंग में इंट्रो में कहा था कि ब्रॉडर लेवल पे क्या हो रहा है कि ऊपर पे लेवल पे निफ्टी के जो इंपॉर्टेंट स्टॉक्स है उस पे सेलिंग आ रही है। यहाँ पे स्मार्ट मनी जो है वो सेलिंग करके प्रॉफिट बुक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो बहुत लोग अज्यूम करते हैं कि एक बार नया हाई आया तो निफ्टी ऐसे वन वे में ऊपर ही जाएगा। ऐसा नहीं होता यहाँ पे। इसलिए ये वाला जो ट्रेंड है ना वो पूरी तरह से बुलिश नहीं है, ये फ्रैक्चर ट्रेंड है जिसमें ऊपर जाने की कोशिश हो रही है, थोड़ी सी बाइंग आ रही है, बड़ी बाइंग नहीं आ रही, फिर ऊपर के लेवल से वापस से सेलिंग आ रही है, जिसके कारण मार्केट पे प्रेशर रहेगा हायर लेवल्स पे। और फिर ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस में अप डाउन करता रहेगा, जो कि साइडवेज ट्रेंड को थोड़ा सा बताता है। तो ओवरऑल व्यू यही रहेगा कि अगर फ्रेश मोमेंटम निफ्टी में आनी है तो सबसे इंपॉर्टेंट है 26,250, ये वाला रेजिस्टेंस है। इसका ब्रेक होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ब्रेक होने के बाद ही और सस्टेन करने के बाद निफ्टी और ऊपर जाने की कोशिश करेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है तो वापस से कोशिश करने के बाद अगर ये फेल हो जाए तो 26,250 के ऊपर जाने की, तो फिर सेलिंग प्रेशर आना है। और अगर ये 26,000 लेवल के नीचे जैसे गया और ये प्योर जो है जो सिर्फ 25,950, तो वापस अट्रैक्ट हो जाएगा सपोर्ट की तरफ जाने के लिए। और मैंने पहले ही भी कहा था ये सपोर्ट को तो होल्ड होना ही है। अगर ये ब्रेक हो गया तो पैनिक सेलिंग निफ्टी में आ सकते हैं, ब्रॉडर सेलिंग आ सकते हैं निफ्टी में।
उसके बाद हम लोग अभी नेक्स्ट जाएंगे बैंक निफ्टी के एनालिसिस के लिए। देखिए बैंक निफ्टी का भी एनालिसिस देखिए तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस में ही है। टोटली 1200 पॉइंट का ये रेंज है और इसमें ही बैंक निफ्टी अप डाउन कर रहा है। तो ऊपर की वाली जो रेंज है, ये वाली ऊपर की रेंज, वो 59,900 है। तो इसके ऊपर जैसे निकलेगा अगेन फ्रेश मोमेंटम बनेगा और वापस से एक नया लाइफ टाइम हाई बना के 60,000 के ऊपर थोड़ी सी बाइंग आ सकती है और ये 60,400 के लेवल तक बैंक निफ्टी आ सकता है। लेकिन ये ब्रेक होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक ब्रेक नहीं होता हम लोग नहीं कहेंगे कि बैंक निफ्टी ऊपर ही रहेगा। और नीचे में इसका सपोर्ट रहेगा 58,700। तो मैंने कहा ना 58,700 से लेके 59,900, तो टोटल ये 1200 पॉइंट है। ये 1200 पॉइंट के रेंज में अगर ये रहेगा तो ये ओवरऑल कंसोलिडेशन में रहेगा, मतलब एक दिन ऊपर एक दिन नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे। तो इसी रेंज में ये रेंज प्ले करता रहेगा। लेकिन बुलिश जाने के लिए जो ऊपर का रेजिस्टेंस है 59,900, उसका ब्रेक होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो ब्रेक नहीं हो रहा है तो फिर खतरे की घंटी है कि इसमें भी इन लेवल के ऊपर भी हल्की हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। सपोर्ट ब्रेक हुआ तो ऑफ कोर्स 58,700 का तो एक सेलिंग प्रेशर बन के वापस से नीचे की तरफ ही आ सकता है। लेकिन वो सपोर्ट ब्रेक होने के बाद की बात है, अभी तक तो सपोर्ट के यहाँ पे आया नहीं। उसके पहले ही थोड़ा सा पुल बैक आया था। लेकिन ओवरऑल तो ट्रेंड इसका भी थोड़ा सा साइडवेज की तरफ दिखा रहे हैं और फ्रेश मोमेंटम के लिए 59,900 का लेवल ब्रेक होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम जाएंगे नेक्स्ट, जो कि बहुत लोगों जिसको हम पोर्टफोलियो में हो, वो है मिड कैप और स्मॉल कैप की स्टॉक। देखिए मिड कैप का ये इंडेक्स है निफ्टी मिड कैप 150 का। तो इसने जो एक पैनिक सेलिंग आई थी जिसका हमने अपने ट्विटर हैंडल पे भी कहा था कि एमटीएफ का भी उसमें एक रोल था पैनिक सेलिंग में। एमटीएफ के स्क्वायर ऑफ हुए थे, उसके बाद फिर एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के यहाँ पे जस्ट नीचे जाके एक पुल बैक आया, फिर से सेलिंग आई। लेकिन फिर से लास्ट 2 दिन में थर्सडे और फ्राइडे को एक हल्की सी प्रॉफिट बाइंग आ गई। हम बोल सकते हैं कि एक सपोर्ट के लेवल पे बाइंग आ गई, जो कि हमें ये दो ग्रीन कैंडल दिखाई दे रही है। अभी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि क्या ये भी अभी ये खत्म हो गई? तो मैं बोलूंगा जब तक ऊपर का जो 22,450 का ये रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर नहीं निकलता, इसके ऊपर मैं कोई ये दो कैंडल को देख के जज नहीं करूंगा कि ये अभी करेक्शन इसका खत्म हो गया, ये अपसाइड में जाएगा। क्योंकि हायर लेवल पे भी इसको प्रेशर मिलेगा सेलिंग के लिए, और हो सकता है ये रेजिस्टेंस पे जाए और वापस से इसमें सेलिंग प्रेशर आ गए। ये इंपॉर्टेंट 22,000 का लेवल भी बहुत इंपॉर्टेंट निफ्टी मिड कैप के लिए, ये होल्ड होना चाहिए एटलीस्ट। ये पैनिक सेलिंग तो इसमें नहीं आएगी अगर ये लेवल जब तक ये होल्ड होगा 22,000 का निफ्टी 150 के लिए, तो एटलीस्ट पैनिक सेलिंग नहीं आएगी। हो सकता है यहाँ पे थोड़ी बाइंग आई थोड़ी सेलिंग है, तो ये भी थोड़ा सा कंसोलिडेशन रहेगा जब तक ये 22,000 से लेके 22,450 के रेंज में रहेगा। 22,450 का ब्रेक होना बहुत इंपॉर्टेंट है नई फ्रेश मोमेंटम लाने के लिए निफ्टी मिड कैप में। और सपोर्ट की बात हम अभी नहीं करेंगे कि वो तो काफी अभी नीचे है, लेकिन उसके नीचे जैसे जाएगा तो फिर एक सेलिंग प्रेशर इसमें भी बन सकता है। इसके बाद अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है और सबसे जिसके ऊपर बहुत लोगों के पोर्टफोलियो है, उसके ऊपर उसके ऊपर हम लोग जाएंगे। देखिए निफ्टी स्मॉल कैप जहाँ पे बहुत लोगों का पोर्टफोलियो में उसके शेयर है, वो मैंने पहले भी कहा था कि वो ऑलरेडी एक करेक्शन में आ चुका है। वापस से उसने एक सपोर्ट 15,950 का, वहां से वापस से एक हल्का सा पुल बैक लिया। देखिए ये हल्का सा पुल बैक है, बहुत लोग जो देखते हैं उनको लग रहा है कि नहीं ये रिवर्सल है, यहाँ पे ये स्टॉप होना चाहिए। तो इसकी एक इंपॉर्टेंट डेट है हमारे टाइम एनालिसिस है 26 दिसंबर, इसी मंथ की है। और अगर ये 15,950 या 15,900 का देख लीजिए, अगर ये ब्रेक हो गया तो फिर जो मैंने कहा है ना कि ये करेक्शन लग रहा है, ये करेक्शन नहीं है, फिर ये क्रैश में कन्वर्ट हो जाएगा इसके बाद, ये डेट के बाद। तो ये डेट के बाद बहुत इंपॉर्टेंट है 26 दिसंबर के बाद कि क्या 15,950 15,900 का ये जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो ब्रेक होता है कि नहीं। क्योंकि वो ब्रेक हो गया तो एक बड़ी पैनिक सेलिंग आ जाएगी स्मॉल कैप की स्टॉक्स में, और फिर वो वन वे में नीचे आ जाएगा। फिर नीचे में ज्यादा कोई सपोर्ट के लेवल नहीं है, लेकिन पैनिक सेलिंग बहुत ज्यादा आ जाएगी। अभी कोशिश इसकी जो ऊपर वाली जो ये है रेजिस्टेंस है वो काफी ऊपर है 17,300, क्या उस डायरेक्शन में ये हो जाएगा? क्योंकि होप
बहुत लोगों को लग रहा है, लेकिन ओवरऑल एनालिसिस कहेंगे ऐसा नहीं है, ये पुल बैक है। वापस से हल्का सा भी अगर निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, ब्रॉडर इंडेक्स में थोड़ी सी सेलिंग आती है, हल्की रह सकती है 100 पॉइंट 200 पॉइंट की, तो इसमें बहुत बड़ी सेलिंग आ सकती है, क्योंकि ओवरऑल इसका स्ट्रक्चर ही वीक बना हुआ है। अभी भी ये जो बाउंस में है ना, तो आपको मौका है उन शेयर से निकलने का। ये मत देखिए कि इसमें कोई रिवर्सल है, रिवर्सल का अगर चांस होता तो हम लोग बोल देते, इसमें रिवर्सल का चांस नहीं है, लेकिन बाउंस बैक में जो आपको मिल रहा है तो उससे एग्जिट होने का मौका है। और 15,900 के ऊपर आप एकदम नजर बनाए रखिए, जैसे ही इसके नीचे जाएगा एग्जिट का बटन रहेगा सारे स्मॉल कैप के स्टॉक से, क्योंकि उसके बाद फिर एक पैनिक सेलिंग आने की कोशिश करेगा। तो ये कोई रिवर्सल नहीं है, माइनर सा सपोर्ट से एक पुल बैक आया है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, बहुत लोगों को पुल बैक लगता है कि रिवर्सल है, इस तरह से रिवर्सल नहीं होते। ओवरऑल इसका जो ट्रेंड हम पहले से देख रहे हैं, ये डाउन ट्रेंड ही चल रहे हैं टॉप लेवल से। इसका जो डाउन ट्रेंड जुलाई 2025 से शुरू होता, तो देखिए ये वाले सबको लग रहा है कि ये रिवर्सल दे, ये पुल बैक्स दे, और वापस से पुल बैक इसी तरह से ये पुल बैक की कोशिश करेगा, और फिर से ये नीचे जाने के। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है 15,900 का सपोर्ट होल्ड होना। अगर वो होल्ड नहीं हुआ तो फिर 26 दिसंबर के बाद एक पैनिक सेलिंग आ सकती है, अगर इस सपोर्ट को ब्रेक किया तो। और अगर ब्रेक नहीं करता है तो फिर एक मौका रहेगा इससे एग्जिट होने का, ना कि ये देखने का कि ये बॉटम बन चुका है और अभी ये ऊपर में फ्रेश रैली स्टार्ट कर गया, ऐसा नहीं है। ये इंडेक्स पहले से, बहुत पहले से ही ये सेलिंग प्रेशर, ये आप स्ट्रक्चर भी देख रहे हैं कि ये लोअर हाई लोअर लो का बेसिक टेक्निकल की बात करूंगा मैं, कोई जैगरॉन वर्ड्स यूज नहीं करूंगा। तो लोअर हाई लोअर लो के रेंज में बना रहा है। अगर आप चाइनल देखने की कोशिश करोगे, टेक्निकल चैनल, तो ये देखिए आपके सामने है। ये देखिए, ये जो चाइनल का जो ट्रेंड है, डायरेक्शन है, वो डाउनवर्ड साइड में है। ये स्मॉल कैप स्टॉक को बहुत, तो जो भी पुल बैक आपको यहाँ से मिल रहा है, उसको कोशिश कीजिए वहां से खराब स्टॉक से निकलने की, क्योंकि अगर ये इंडेक्स क्रैश में आ गया तो आपको कोई मौका नहीं मिलेगा शेयर से एग्जिट करने में। फिर वो होप लेके कोई मतलब नहीं है, तो एक एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि इसमें करेक्शन है, और पुल बैक अपॉर्चुनिटी रहेगी एग्जिट करने की, ना कि स्टॉक्स, गिरे हुए स्टॉक्स के एवरेज करने की। तो इसके ऊपर एक अलग से डिटेल वीडियो हम आगे जाके लेके आने की कोशिश करेंगे, और नए स्टॉक की रिसर्च भी हम लेके आएंगे। तो इस वीडियो का आपने एंड तक देखा, उस सभी के लिए आप सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू।